तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल जाग चुका था और ली कियानमे ने इसके लिए क्या किया था, सब चीज़ इसे पता चल चुका था। और एक ही चीज़ ये बोलता है कि मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं उसे लेकर आऊँगा। अब आगे और गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा फूड पॉइजनिंग हो गया है, रात से खाया नहीं हूँ, तो देखते हैं वीडियो कितना लंबा बनता है। और आपके भाई को ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वो भी एक मजबूरी है पेट चलाने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। इधर वांगलिंग आगे बढ़ रहा था और इसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सेंड ऑफ करोगे। और ऐसा नहीं था कि ली कियान में मतलब वांगलिंग को चुरा लेना चाहती थी ली मुआन की जगह, हो भी नहीं सकता। उसने बस एक पास्ट में सपना देखा था, मतलब उसका एक कि वो मछली थी और वांगलिंग एक पक्षी था। न तो ये ल्यूमे के जैसे थी जो कि जबरदस्ती कहीं ना कहीं वांगलिंग के दिल में जगह बना गई थी। और वांगलिंग को वो भी अब आ जाता है कि अगर एक दिन मैं नहीं रहूंगी तो क्या तुम मुझे याद रखोगे। उसने पास्ट में ये बातें कही थी। वांगलिंग जानता था कि वो जो बैटल फील्ड है जहाँ पर स्पेस में क्रैक है, शायद वो आउटर रियल्म को जोड़ता है। शायद उस पार से टाउसन इसे फील भी कर लेगा, लेकिन फिर भी ये जाने को तैयार था क्योंकि इसे अभी भी समय चाहिए था जो इसने वो डाउ ड्रीम में समझा था उसे पूरी तरह से मास्टर करने के लिए, ताकि ये थर्ड स्टेप में पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल इन चीज़ों को ये दरकिनार कर देता है। वो 10 साल जो ल्यू कियानमे ने इसके लिए बिताए थे वो आसान नहीं थे रीपे करना। और क्योंकि ये लोग रैंक 2 रीजन से आगे बढ़ रहे थे तो इधर ट्रांसफर एरेज भी नहीं होते, तो वांगलिंग काफ़ी स्पीड से निकल रहा था और ये वुमेन भी फील कर सकती थी वांगलिंग के दृढ़ निश्चय को। लेडी बीच बीच में कुछ बोलती थी बट वांगलिंग एकदम शांत था। अब यहाँ पर सी सोल सेक्ट को दिखाया जाता है जो कि साइलेंट सोल सेक्ट, जो कि रैंक 8 का सेक्ट है, उसका ये ब्रांच है। और ये लोग थोड़े डोमिनेटिंग है रैंक 4 रीजन में। और इनके सेक्ट मास्टर निर्वाणा स्क्रायर के पीक पर है। और ये लोग एक गर्जना फील करते, एक ट्रेम्बल फील करते हैं, सभी लोग जाग जाते हैं। इनका जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन था वो चमक रहा था। और एक आवाज आती है कि जितने भी तुम लोगों के पास ओरिजिन क्रिस्टल्स है लेकर बाहर आ जाओ, नहीं तो सभी मरो। सील सोल सेल सेक्ट के मास्टर एकदम ट्रेम्बल कर जाते हैं। पर इतना तो समझते हैं कि अगर कोई फॉर्मेशन एक बार में तोड़ सकता है तो कितना पावरफुल होगा। और जैसे इनकी नजरें वांगलिंग से मिलती हैं ये खून के उल्टे करने लगते हैं, जबकि अभी तक वांगलिंग ने कुछ किया नहीं था। और इनके पास क्योंकि ट्रांसफर एरे था, ये रैंक 8 रीजन से कनेक्ट करते हैं, तो उसे भी खोलना था। और उसे एक्टिवेट करने के लिए ओरिजिन क्रिस्टल्स लगते हैं। तो फिलहाल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वांगलिंग कुछ और ज़्यादा क्रिस्टल्स लेकर यहाँ से वुमेन के साथ गायब हो जाता है। और इसके जाने के बाद ये फॉर्मेशन ही कोलैप्स कर जाता है। पर वांगलिंग जाते जाते बोलता है कि मैं जल्दी में था तो मुझे जाना पड़ा, तुम्हारा फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने तुम्हारा ओरिजिन क्रिस्टल भी लिया है, फ्यूचर में मैं तुम्हें 10 गुना वापस करूंगा। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट ऐसा नहीं कि रैंक 4 से रैंक 8 में कनेक्ट हो जाएगा, तो रैंक 6 रीजन को दिखाया जाता है जहाँ पर 10 कल्टिवेटर्स आसपास थे। और ये बातें कर रहे थे कि मैंने सुना था वो लूजियाओ बहुत पावरफुल था, हमारे सेक्ट मास्टर को भी मार सकता था, तो उसे एवरलास्टिंग सेक्ट वाले प्रोटेक्ट किए होंगे, वो मर कैसे गया। बट दूसरा बंदा बोलता है, मतलब इस बंदी से, कि नहीं यार, लूजियाओ ने गॉड सेक्ट को मतलब परेशान किया था, ऑफेंड कर दिया था। एक तीसरा बंदा हंसता है कि लूजियाओ जीनियस था लेकिन थोड़ा एरोगेंट भी ज़्यादा था। पर ये लोग ट्रांसफर एरे को गार्ड कर रहे थे और अचानक से यही ट्रांसफर एरे चमकता है। और ये लोग सोचते हैं कि कौन से लो रैंक रीजन के मतलब क्लैन ने यह ट्रांसफर एरे एक्टिवेट किया। ये बंदा थोड़ा सा हॉटी था, सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट का बंदा था। और ट्रांसफर एरे काफ़ी तेजी से एक्सेलरेट करता है तो डिस्ट्रॉय होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये बंदा एक तलवार फेंक के मारता है लेकिन तलवार बीच में ही रुक जाता है और फाइनली इन्हें दिखता है लूजियाओ फट के 4 हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे देखा था। इसने अपने सेक्ट मास्टर को मरते हुए देखा था, हेड एल्डर को और सीनियर डिसाइपल को, सबको वांगलिंग नहीं मारा था। मतलब देखो कैसा होता है कि ट्रांसफर एरे को एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है, 15 मिनट 20 मिनट, बट वांगलिंग उसको फोर्सफुली ज़्यादा तेजी से एक्टिवेट कर देता था तो ट्रांसफर एरे डिस्ट्रॉय हो जाता था। ओल्ड वुमेन भी इस समय डर रही थी कि भाई ये बंदा क्या चीज़ है। फिलहाल वांगलिंग यहाँ से बाहर निकलता है और सेलेस्टियल म्यूजिक सेट की तरफ बढ़ता है। और जो भी लोग इसे देखते बस एक ही बोलते हैं कि लूसियाओ, जिसने हमारे प्रीवियस सेक्ट मास्टर को मारा था, अरे ये तो मर गया था ना, गॉड सेक्ट वाले ने मार दिया था। कहा ऐसा जाता है कि रैंक 5 के रीजन में गॉड सेक्ट ने इसे मारा था 10 साल पहले, लेकिन ये तो और पावरफुल हो चुका है। बट वांगलिंग रुकता नहीं, ये आगे बढ़ता है। यहाँ पे एक फॉर्मेशन था जिसे तोड़ने के लिए लंबा समय लगता है, वांगलिंग ने पलक झपकते तोड़ दिया था। और वांगलिंग अब बोलता है, क्योंकि अलग अलग ट्रांसफर एरे से आपको जाना पड़ता है, ये बोलता है कि एवरलास्टिंग सेक्ट वाला जो ट्रांसफर एरे उसे खोलो और जितने ओरिजिन क्रिस्टल्स है मुझे दो। अब ये रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते थे, इन्हें पता था सेलेस्टियल सेक्ट का जो नया म्यूजिक सेक्ट का सेक्ट मास्टर था उसके तो पसीने छूट जाते हैं। उसने इस आंखों से देखा था अपने पहले वाले सेक्ट मास्टर को एवरलास्टिंग सेक्ट में मरते हुए। तो फिलहाल ये लोग ट्रांसफर एरे को एक्टिवेट कर देते हैं और जितने भी ओरिजिन क्रिस्टल्स थे वांगलिंग को दे देते हैं। ओल्ड वुमेन और शॉक्ड होती जाती इन चीज़ों को देखकर। इसने बहुत समय बैटल फील्ड में बिताया, डीमन सेक्ट वाला वो जो क्रैक है,
लेकिन ऐसा फियर्स बंदा इसने कभी नहीं देखा था। यहाँ के लोग वांगलिंग से डर रहे थे, क्योंकि शायद इसको ये भी पता था एवरलास्टिंग सेक्ट वाले भी सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट से अगर क्रिस्टल्स मांगते तो इतना आसानी से तो ये लोग नहीं देते। वांगलिंग फिलहाल यहाँ से गायब हो जाता है। सेक्ट मास्टर चैन की सांस लेता है और ये लोग इसी बात पे खुश थे कि चलो ये बंदा चला तो गया, हमारी जान तो बची। अब रैंक 8 के सेक्ट में एवरलास्टिंग सेक्ट के आसपास एक ट्रांसफर एरे चमकता है और वांगलिंग का यहाँ पर एक मकसद था, एवरलास्टिंग सेक्ट से इसे एक ट्रेजर लेना था जहाँ पर ये 10 साल पहले आया था। और यहाँ पर जैसे ही एंटर करता है ये रुकता नहीं है, एवरलास्टिंग सेक्ट की तरफ बढ़ता है। वुमेन इसे फॉलो करती है, तो एवरलास्टिंग सेक्ट के वैसे भी डिसाइपल्स चौकन्ने हो गए थे जैसे ही फॉर्मेशन यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था। और वांगलिंग जब आगे बढ़ता है तो यहाँ के जो गार्ड इसे रोकना चाहते थे, बट इसकी ऑरा, इसके स्पीड की वजह से ये डर जाते हैं। ऐसा लग रहा था ये टेलीपोर्ट कर रहा है, जबकि इसका बस चल रहा था, ये इतना फास्ट इसका स्पीड था। और वांगलिंग यहाँ पर एक जायंट माउंटेन के आसपास जहाँ पर एक फॉर्मेशन भी था वहाँ प्रकट होता है। यहाँ पर वो एंशिएंट गॉड का स्वॉर्ड था, जहाँ पर शायद इसके हिसाब से 9 स्टार एंशिएंट गॉड की ऑरा भी है। इसकी मदद से ये ली कियानमे को बचा सकता है, इसे उम्मीद था। अब ये माउंटेन की तरफ बढ़ता है और एक चीज़ बोलता है कि मैं इस माउंटेन को ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में रीपे कर दूंगा। और इस समय ये अपने एंशिएंट गॉड पावर को एक्टिवेट करता है। माउंटेन मानो जाग जाता है, उसके अंदर की जो एंशिएंट ऑरा थी और जितनी भी एंशिएंट गॉड ऑरा थी वांगलिंग के बॉडी में एंटर करने लगती है। क्योंकि वांगलिंग जब इसने खुद को डिस्ट्रॉय किया था तो इसके एंशिएंट गॉड स्टार्स शैटर हो गए थे। इसका पहला एंशिएंट गॉड स्टार चमकता है, फिर दूसरा। इसकी जो एंशिएंट गॉड पावर सो रही थी लंबे समय से जागने लगती है। माउंटेन में भी अब क्रैक आने लगते हैं, लेकिन इसे देख करके, मतलब इस पावरफुल ऑरा को फिल करके 6 पावरफुल कल्टीवेटर्स अलग अलग साइड से आते हैं और दो माउंटेन से आते हैं और बोलते हैं लूजियाओ। जितने भी ये 6 लोग थे ये हेवेंस ब्लाइट के फर्स्ट स्टेज पे थे और 2 लोग बोलते हैं कि लूजियाओ ये तुम हो, तुम ये कर क्या रहे हो। अब बोल्डमैन एक किलिंग इंटेंट रिलीज करते हैं और 19 हेवन शैटरिंग बॉल्स वांगलिंग की तरफ बढ़ा देते हैं। अब दूसरे बंदे एवरलास्टिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे, जो कि वांगलिंग को एकदम अलग नज़र से देख रहे थे। वांगलिंग जब उस पावर को देखता है तो ये बोलता है थंडर, और जैसे ही वांगलिंग थंडर बोलता है जो भी वो बॉल ऑफ थंडर आ रहे थे वो हवा में रुक जाते, ओल्ड मैन की तरफ ही चार्ज कर देते, क्योंकि वांगलिंग थंडर का रियल मास्टर है। अब इन चीज़ों को देखकर ये लोग बोलते हैं कि देखो फेलो कल्टीवेटर ली जुआओ, हमने तो तुम्हारे साथ अच्छा ही किया था, तुम्हें एक्सट्रीम ईएन भी दिया था, तुमने सेलेस्टियल म्यूजिक सेक्ट के सेक्ट मास्टर को मारा था, बट हमने कुछ नहीं किया। हमने तो तुम्हारे ओरिजिन सेट को रैंक 7 रीजन में मूव भी करा दिया। हमें लगा तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद भी हमने ओरिजिन सेक्ट को अच्छे से ट्रीट किया। तुम फिर से आ गए हो, तुम हमारे गेस्ट हो। लेकिन ये माउंटेन क्यों तुम लेना चाहते हो? क्या तुम हमारे एवरलास्टिंग सेट से फाइट कर पाओगे? तुम इतने क्वालिफाइड हो। यह सेक्ट मास्टर की आवाज़ थी। वांगलिंग इनकी तरफ देखता है और कहता है कि आपने मेरे पर बड़ा एहसान किया है, लेकिन फ्यूचर में मैं इन चीज़ों को रिटर्न कर दूंगा। मुझे बस एक स्वॉर्ड चाहिए जो कि इस पहाड़ के अंदर है। इधर वांगलिंग के अंदर एंशिएंट गॉड ऑरा बढ़ रही थी। चौथा स्टार भी अब इसका आ चुका था। अब यहाँ पर एक ओल्ड मैन इन जो ब्लैक थे, जिन्होंने थंडर अटैक किया था, ये बोलते हैं हम तुम्हें फेवर क्यों थे? तुम इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो, तुम गॉड सेक्ट के हेड एल्डर थोड़ी हो। जो कि अभी तक वांगलिंग का जो स्पेल था, मतलब उन्हीं का स्पेल जो वांगलिंग ने उन्हीं पर लॉन्च कर दिया था, उसे काउंटर कर चुके थे। ये आगे बढ़ते हैं, इनके हाथ में एक 7 फीट का स्वॉर्ड था और एक ड्रैगन टाइप ऑरा आगे बढ़ती है। वांगलिंग अपने इंडेक्स फिंगर को आगे करता है और एक ब्लैक और वाइट ऑरा, मतलब काला हिरन और सफ़ेद हिरन, दोनों निकलते हैं। 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे डाविस्ट वाटर भी इंजर्ड हो गए थे, मतलब उनका जो पाम था उसमें होल हो गया था। सेक्ट मास्टर भी जब देखते तो उनका एक्सप्रेशन बदल जाता है और ये बोलते हैं कि ये लूजियाओ उसी समय इतना स्ट्रांग था और 10 साल बाद ये तो और स्ट्रांग हो चुका है, मैं इसका एनिमी बनना नहीं चाहूँगा। और वांगलिंग भी इधर से कहता है कि देखो भाई, मैं तुम लोग का दुश्मन नहीं हूँ, मुझे जो इस पहाड़ के नीचे में है वो चीज़ चाहिए और एक दिन मैं इसे वापस भी कर दूंगा। वांगलिंग के वजह एक सिंसियरिटी था। अब एवरलास्टिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर फिर भी पूछते हैं कि तुम्हें क्यों चाहिए और हम तुम्हारे पर भरोसा क्यों करें। वांगलिंग बोलता है कि गॉड सेक्ट का जो डाविस्ट वाटर है वो मुझे मारना चाहता था, बट फेल हो गया। उसे मैंने क्लोज डोर कल्टीवेशन में भेज दिया, सीरियस इंजरी है। कहो तो मैं एक ब्लड वो भी कर दूं, मतलब खूनी शपथ ले लूं। वांगलिंग अपने जीप से हल्का सा ब्लड निकालता है और उसमें हल्का सा इसका सोल पावर भी मिक्स था, एक रून बना के आगे की तरफ बढ़ा देता है। अब जब ये बात ये लोग सुनते हैं, मतलब एवरलास्टिंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर की, गॉड सेक्ट का डाविस्ट वाटर वो तुम्हें नहीं मार पाया, तुम्हारे पर कोई भरोसा नहीं करेगा, ये तो तुम्हारा ब्लड ओथ है, ये यूजलेस है मेरे सामने। और वांगलिंग का जो ब्लड ओथ था, वो जो ओल्ड मैन थे, हाई एल्डर आई गेस, वो इसे क्रश करने लगते हैं। तो वांगलिंग का क्योंकि उसमें सोल पावर था तो इसे थोड़ा सा पेन होता है, बट इसकी आंख एकदम कोल्ड हो जाती है। ये एकदम प्यार से बात कर रहा था अभी तक। वैसे भी जो एवरलास्टिंग सेक्ट है, इनके पास ये एंशिएंट गॉड ट्रेजर होना ही भी नहीं चाहिए। और वांगलिंग समझता है कि यार स्ट्रेंथ ही बोलता है, जब स्ट्रॉन्ग की ही रेस्पेक्ट है तो मैं इन्हें दिखाता हूँ। अब जो बाकी 4 हाई एल्डर्स थे वो भी वांगलिंग पर अटैक कर देते हैं और जो ओल्ड मैन थे इन ब्लैक वो भी आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ के जो सेक्ट मास्टर थे वो भी अटैक करते। 6 लोग हेवेंस ब्लाइट कल्टीवेटर थे और वांगलिंग को मानो मारना चाहते थे। खास करके ओल्ड मैन इन ब्लैक कि ये बोल रहा है कि डाविस्ट वाटर इसे नहीं मार पाया। गॉड सेक्ट के हेड एल्डर, बकवास। हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि चलो गॉड सेक्ट वाले की वजह से बच के भाग गया था और हम इसे पकड़ के गॉड सेक्ट को दे देंगे तो हमें भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अब वही सेम 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज चमकते हैं और इन 6 को काउंटर कर रहे थे। इधर वांगलिंग माउंटेन के ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था। माउंटेन के जो इनर पार्ट में एक ट्रेजर यहाँ पर चमकता है मानो वो जाग रहा हो। पर इस दौरान जब वांगलिंग का स्टोरेज स्पेस अपने आप खुलता है उसमें वो जेड पड़ा था जो ली क्यान में का था, लाइफ सोल। उसमें हल्का सा क्रैक आता है, मतलब ली क्यान में बहुत ही बड़ी मुसीबत में, लाइफ और डेथ क्राइसिस में, और अगर पूरी तरह से फट गया तो वो मर जाएगी। ओल्ड वुमेन भी जब इसे देखती है तो उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, उसको काफी दुख होता है। वांगलिंग के दिल में भी दर्द बढ़ जाता है, इसकी आंखें एकदम खूनी लाल हो जाती है, इसका 5th स्टार भी चमकने लगता है, 6वां स्टार भी आ जाता है। लेकिन वांगलिंग खुश नहीं था, ये चिंतित था। अब इसे कोई नहीं रोक सकता था। और वांगलिंग अब बोलता है, हालांकि वो लोग अभी वो स्वॉर्ड शैडोज को काउंटर कर रहे थे, ये बोलता है तुम लोग मरना चाहते हो। ये जमीन पे मतलब माउंटेन पे पैर मारता है, माउंटेन कोलैप्स करने लगता है। ये माउंटेन डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, बस इसे एब्जॉर्ब करना चाहता था एंशिएंट गॉड ऑरा को, और ट्रेजर को लेके जाना चाहता था। बट इन लोगों ने इसे मजबूर कर दिया था। और जैसे माउंटेन कोलैप्स करता है नीचे से पावरफुल एंशिएंट गॉड ऑरा इसकी बॉडी में रश करती है। 6 वो इसके एंशिएंट गॉड स्टार्स अब रोटेट करने लगे थे। 7वां स्टार भी अब धीरे धीरे शेप लेने लगा था। बन नहीं पाता है हालांकि, लेकिन एक वर्टेक्स बन जाता है, वहां पे की खाली जगह बन जाता है। और इस समय माउंटेन से एक रेड लाइट बाहर निकलता है जिसके अंदर में एक तलवार था। ये तलवार शायद ब्लड का बना था और ये तलवार खुद एक्साइटेड था, मतलब इतने सालों बाद आजाद होकर के। और वांगलिंग जैसे इसे टच करता है एक ब्लड कनेक्शन फील करता है, मानो इस तलवार का जो ब्लड है वो वांगलिंग से रिलेटेड था। इधर जो 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज थे ये एवरलास्टिंग सेक्ट के 6 लोगों से थोड़ा वीक कर जाते हैं। वांगलिंग ब्लड स्वॉर्ड को चला के मारता है, मतलब स्पेस में क्रैक्स आने लगते हैं। ओल्ड मैन सबसे पास में थे, वो डर जाते, उनकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। ओरिजिन सोल भी भाग नहीं पा रहा था और उनके बगल में एक और थे एवरलास्टिंग सेक्ट के सेक्ट एल्डर, उनकी भी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। बाकी 4 खून की उल्टी करते और भागने लगते कि भाई क्या तलवार है। और इस लूज यहाँ होगा कल्टीवेशन लेवल क्या है, एक एक मतलब बस एक तलवार का स्लाइस, 2 की बॉडी चलेगी, 4 सीरियसली इंजर्ड थे। और वांगलिंग क्योंकि मारना नहीं चाहता था, नहीं तो ये निपट भी जाते। वांगलिंग लेडी को लेता है और यहाँ से निकल जाता है। जाते जाते बोलता है कि मैं वापस आऊंगा, अगर ओरिजिन सेक्ट को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे एवरलास्टिंग सेक्ट को ही क्लाउड सी से मिटा दूंगा और तुम 6 तो पक्का मरोगे। पहले बहुत पोलाइट हुआ, प्यार से बात किया, बट इन लोगों ने सुना नहीं तो करना पड़ता है। वांगलिंग इधर आगे बढ़ रहा था। ये एंशिएंट गॉड स्टार से शायद रिफाइन किया गया था और वांगलिंग 6 स्टार एंशिएंट गॉड था, लेकिन इसके 30% पावर को यूज कर पा रहा था। लेकिन उतना काफी था फर्स्ट हेवन ब्लाइट के कल्टीवेटर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओल्ड वुमेन हैरान थी, मतलब वांगलिंग के स्ट्रेंथ को देख करके। वांगलिंग अब सोचता है कि जब इसने डाविस्ट वाटर से बैटल किया था तो ये निर्वाणा शैटरर से हाफ स्टेप पहले था। उस समय भी ये फर्स्ट हेवन ब्लाइट कल्टीवेटर से बैटल कर सकता था, लेकिन वो खतरनाक बैटल था, इसे जीतने के लिए सब कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। लेकिन अब इसका पावर लेवल बढ़ चुका है, जब तक कि अभी तक कि इसने वो कल्टीवेशन जो सील किया था 7 कलर्ड रियल में, जो कि ज़्यादा इसे मिल गया था, उसे अभी तक इसने खोला नहीं है। लेकिन फिर भी जो इसने वो फर्स्ट डाओ स्पेल डाओ रियल में समझा था उसकी वजह से इसका कल्टीवेशन बढ़ गया था। ये आराम से फर्स्ट हेवन ब्लाइट कल्टीवेटर को हरा सकता था। सेकेंड हेवन ब्लाइट कल्टीवेटर उनसे ये बैटल कर सकता था एंशिएंट गॉड वेपन जो इसे अभी मिला है। लेकिन अगर ये अपने सील को खोल दे तो फिर पावर अलग लेवल होगा। बाहर की दुनिया के हिसाब से 10 साल हुए थे, लेकिन हेवन डिफाइंग बीड में इसने जो डाओ ड्रीम में कल्टीवेट किया था वो अलग पावर था। और इसके हिसाब से इसका पावर लेवल जो इसने सील किया हुआ है वो निर्वाणा शटर मिड फेज एक बार में पहुंच जाएगा। तो फिर ये आराम से सेकंड हेवंस ब्लाइट कल्टीवेटर को भी निपटा सकता है और थर्ड हेवन ब्लाइट कल्टीवेटर से बैटल कर सकता है। और इसका फिलहाल एक ही खुलता कि थर्ड स्टेप में जाना और उस डाओइस्ट वाटर को निपटाना। और दूसरा वो बंदा जो ऑल हेवन में है, एक एंसेस्टर है जिसने इसकी वाइफ पर कीगजी स्पेल यूज किया था और इसकी भी और शक कर लिया था। और वांगलिंग इतना समझ रहा था कि थर्ड स्टेप कल्टीवेटर भी बहुत पावरफुल नहीं है, मतलब डाविश वाटर जैसे, तो इन्हें हरा सकता है। ये पहले ये सोचता था कि यार वो लेजेंडरी स्टेप होता है, लेकिन अब नहीं। वांगलिंग इधर रैंक 8 रीजन से अब रैंक 9 रीजन की तरफ मूव कर रहा था। पलक झपकते पहुंच जाता है और जब ये पहुंचता है तो मानो कोई गॉड सेक्ट के एक सीक्रेट रूम में बैठा हुआ था, वो चीखे मार रहा था। ये था डाविस्ट वाटर। इसकी बॉडी मानो एज हो रही थी, 7 कलर लाइट इसके बॉडी में चमक रहे थे और एक ही चीज गाली मार रहा था कि तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, 10,000 गुना ज्यादा सजा दूंगा जिस जो तेरी वजह से मैं झेल रहा हूँ। और मास्टर अगर आप मरे नहीं हो तो आप बहुत वीक हो गए, नहीं तो मैं 10 साल पहले बच भी नहीं पाता। वांगलिंग भी इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि फील तो कर ही सकता था
और फिलहाल ये लोग डीमन सेक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अब इस फॉग के बीच में, क्योंकि फॉग तो रहता ही है, तो रैंक 12 के भी बीस्ट थे, लेकिन वांगलिंग फिलहाल कुछ नहीं करता है और ये बीस्ट वगैरह भी भग जाते हैं इसके ऑरा फील करके। बट वांगलिंग फिर से इसका किलिंग इंटेंट पड़ता है कि गॉड सेक्ट डाविस्ट वाटर, छोड़ूंगा तो भाई नहीं मैं तुझे। अब वोमेन इसे गाइड कर रही थी और वांगलिंग उस हिसाब से बढ़ते जाता है। डीमन सेक्ट को सबसे मिस्टीरियस माना जाता है। इनके पास बहुत कम डिसाइपल्स हैं, बट सभी लोग काफ़ी अमेजिंग हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि पहले गॉड सेक्ट का ये पार्ट हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना ही एक सेक्ट बना लिया। इन्हें आप सेक्ट कहना भी मतलब गलत होगा, ये बेसिकली आर्मी है जो कि उस क्रैक में से जो बीस्ट आते हैं उनसे बैटल करते हैं। और ना करें तो वो अगर बीस्ट वगैरह घुस गए तो पूरा क्लाउड सी या इवन बाकी भी जो स्टार सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और इस समय सीन शिफ्ट होता है स्पेशल क्रैक से जस्ट बाहर में डीमन सेक्ट के 6 कल्टीवेशन प्लैनेट्स थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैटल कर रहे थे। ये वो वाले बीस्ट नहीं थे जैसे फॉग में इधर भी बीस्ट है, बट वो अपना शांति से रहते। ये फियर्स बीस्ट है जो कि अटैक करते हैं कल्टीवेटर्स पे। फिलहाल आगे में 6 लोग थे, जिनमें से 4 मेन थे और 2 वुमेन। और इन 4 में से एक मिडिल एज, ज़्यादातर मतलब मिडिल एज थे 3, और एक ओल्ड मैन थे। पावर लेवल सभी का निर्वाणा शैटर के पीक पर था, और ओल्ड मैन जो थे वो लगभग हेवेंस ब्लाइट, फर्स्ट हेवेंस ब्लाइट के करीब थे। अब जो 2 वुमेन थी, एक मिडिल एज वुमेन थी और एक 25 साल की दिख रही थी, लेकिन आसपास इतने ज़्यादा फियर बीच थे, ये लोग कर भी क्या सकते थे। अब इन लोगों के पीछे में मतलब ऐसे तो 1000 और लोग थे। 3 और लोग दिखते हैं जो कि ब्लू मिस्ट से घिरे हुए थे, और तीनों का पावर मिला के फर्स्ट हेवेंस ब्लाइट के करीब था, क्योंकि तीनों मानो कनेक्टेड थे। और फियर्स बीस्ट इनके कई लोगों को मारते जा रहे थे। बैटल काफ़ी फियर्स था, खास करके उनमें किंग बीस्ट भी कहे कहे जाते। अगर वो प्रकट होते हैं, जो कि रेयरली आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मार के जाते हैं। और समय पहले ली कियानमे ने और 2 लोगों ने किंग बीस्ट को मारा था, तो इनका नाम डीमन सेक्ट में काफ़ी फेमस हो गया था। फिलहाल स्पेशल क्रैक थोड़ा पड़ता है और एक किंग बीस्ट आता है। यहाँ पर कुछ लोग थे कि अगर कियानमे मार सकती तो हम लोग भी मार सकते, खास करके वो जो 3 लोग ब्लू मिस्ट में घिरे थे, और उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय ओल्ड वुमेन के गाइडेंस में वांगलिंग इसी तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था। अब ये जो फियर्स बीस्ट आता है, इसके रोर की वजह से बहुत सारे कल्टिवेटर्स थोड़ा पीछे हट जाते हैं। पूरा स्टार फील्ड मानो ट्रेम्बल कर रहा था, और एक ड्रैगन शेप का बीस्ट बाहर निकलता। ये ब्लैक ड्रैगन के जैसा दिख रहा था, लेकिन रियल ड्रैगन से थोड़ा अलग था। बॉडी भी 10,000 फीट के आसपास थी, और खास करके 3 लोगों को देखकर जो कि शायद ब्लू मिस्ट से गिरे थे, ये एक अलग रोर मारता है। ब्लू मिस्ट को शायद ये पहचान गया था, और ये वही लोग थे जो हमेशा से इनको रोकते थे। ये 9 अबिस का ड्रैगन बीस्ट था, यंग ड्रैगन था, रैंक 13 का किंग बीस्ट कहा जा सकता है। लेजेंड्स ऐसा भी कहते हैं कि वो जो जी क्योंग बीस्ट होता है, ये उसके कॉम्पेनियंस माने जाते हैं, साथी की तरह। 6 कॉम्पेनियंस में से एक, तो हमें ये एल्डर को रिपोर्ट करना चाहिए, और तुरंत ही इनमें से एक जेड को क्रश कर देता है मैसेज भेजने के लिए। पर इस दौरान 9 अबिस ड्रैगन, उसके बॉडी से ब्लैक गैस निकलती है और मानो खोपड़ियों में बदलने लगती है और आगे की तरफ बढ़ती है। बट ये जो ड्रैगन था, ये क्रैक के अंदर ही रहता है, वहीं से कर रहा था काम, मतलब अंदर नहीं आ रहा था। और ये जो 6 लोग आगे थे, वो लोग भी अब 9 अबिस ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर हम 6 मिलके साथ में बैटल करें तो इस ड्रैगन को मार सकते हैं, और हम भी फिर डीमन सेट के मेंबर बन सकते हैं। तो सभी अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल को यूज़ करते हैं। खास करके ओल्ड मैन, वो कुछ गोल्डन कोर्स यूज़ करते हैं, और लेडी जो थी मिडिल एज वुमेन, वो गोल्डन रिवर टाइप कुछ अटैक बनाती है। बाकी कल्टिवेटर्स चीख रहे थे, क्योंकि ये जो ब्लैक स्कल बना था, ब्लैक मिस्ट थे, वो काफ़ी फियर्स था। उस पर कोई भी मैजिकल स्पेल या ट्रेजर्स काम नहीं कर रहे थे, और अगर ये खोपड़ियाँ टकराती थी इनके बॉडी से तो इनका ओरिजिन सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। पर जैसे ही आगे बढ़ते, ब्लैक मिस्ट फिर से बनाता है 9 अबिस ड्रैगन, और इनकी तरफ बढ़ा देता है। और ये जो खोपड़ी था, ये 10,000 फीट का बनता है, और इसके ऑरा की वजह से बस ओल्ड मैन जो थे उन्हें कुछ नहीं होता, बाकी सब खून की उल्टी करने लगते हैं। और इनकी बॉडी में मतलब जो रोम छिद्र होते हैं जहाँ से इनकी ऑरा निकलती है, उसे मानो ये खोपड़ी एब्जॉर्ब कर रहा था। अब ओल्ड मैन इनका जो 10,000 गोल्डन कोर्स था उसे एक्सप्लोड करवा देते हैं, ताकि जायंट स्कल को ब्लॉक कर सके। लेडी का भी सेम हाल था, ज़्यादातर इनका वाइटैलिटी ये ब्लैक स्कल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ओल्ड मैन भी पीछे आते हैं और सभी से कहते हैं, जो भी कल्टिवेटर्स थे, कि हमें सैक्रिफाइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फियर्स बीस्ट हैं। और सभी लोग एक साथ चिल्लाते हैं और एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, और इस फॉर्मेशन से जो ऑरा निकलती है, बहुत सारे बीस्ट उसे ब्लॉक नहीं कर पाते, तो उनकी बॉडीज एक्सप्लोड कर जाती है। 9 अबिस ड्रैगन भी थोड़ा पीछे हटता है। ओल्ड मैन ये चाहते थे कि 9 अबिस ड्रैगन इसको देखकर आगे आएगा, लेकिन वो चालाक था, वो पीछे हट जाता है। और अगर ली क्यान में होती तो शायद वो अपने मैजिकल ट्रेजर्स वगैरह से इस खोपड़ी को तोड़ सकती थी और 9 अबिस ड्रैगन को आगे आने पर मजबूर कर सकती थी। ओल्ड मैन यही सोचते हैं। बट वो जो डीमन सेक्ट के कल्टिवेटर्स थे, वो ब्लू मिस्ट में जो थे, वो इन्हें देख रहे थे। खास करके कोई भी बिस्ट इनके ब्लू मिस्ट के आसपास, जो इनका ब्लू धुआं था, उसके करीब भी नहीं आ पा रहा था। और ये यही बातें कर रहे थे कि बस अब हम थोड़ी समय में इसको डील करेंगे, यानी 9 अबिस ड्रैगन को।
फिलहाल नाइनाविश ड्रैगन फिर से दहाड़ मारता है। ओल्ड मैन और वो जो वुमेन थी, ये अभी भी उस बड़े स्कल से बैटल कर रहे थे। उसे उन्होंने ट्रैप कर लिया था, उसे ये डिस्ट्रॉय करने को देख रहे थे। अब जो ब्लू मिस्ट वाले 3 लोग थे, वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर क्रैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक से लेकिन ये एक तरफ देखते हैं और इनका एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है। एक दहाड़ सुनने को मिलती है, एक पावरफुल ऑरा। डीमन सेक्ट वाले उस तरफ नहीं देखते, बाकी बाकी कल्टीवेटर्स भी देखने लगते हैं। बाकी जो बीस्ट भी थे, वो ट्रैम्बल करने लगते हैं, डर जाते हैं। वो अटैक करना ही छोड़ देते हैं और पीछे भागने लगते हैं। स्पेशल क्रैक के अंदर स्कल जो था बड़ा सा, वो भी ट्रैम्बल करता है, मतलब वो भी डर चुका था। और इस समय सभी को एक रेड लाइट दिखाई देता है। उसके अंदर 2 लोग थे जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। बंदा जो था सफ़ेद कपड़ों में था, बाल भी सफ़ेद थे, एक्सप्रेशन एकदम ग्लूमी था, बट कल्टीवेशन अलग लेवल पे था। स्पेस में डिस्टॉर्शन आ जा रहे थे इसके स्पीड की वजह से। और इसके पीछे में एक ओल्ड वुमेन थी सफ़ेद कपड़ों में। तो जो डीमन सेक्ट था, इनके 6 टोटल प्लैनेट्स थे और 6 एकदम सर्कल में बनाते थे, एक फॉर्मेशन बना लेते थे। और हर एक मतलब प्लैनेट पर कुछ एल्डर्स रहते थे, सेक्ट मास्टर, जो कि मतलब गार्ड करते थे एरिया को। और वो नेचुरली बात नहीं करते थे, मतलब जब तक इंपॉर्टेंट ना आ जाए कुछ, कि मतलब इनको अपने में बात करना पड़े। ये चीज़ फर्स्ट जो डीमन सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे, उन्होंने बनाया था और अभी तक ये प्रथा चलती आई थी। 6 टोटल स्टोन स्टैट्यूज थे हर एक कल्टीवेशन प्लैनेट पर। और यहाँ पर एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है। आसमान में 9 आंखें थी और मिडिल एज मैन आसमान की तरफ देख रहे थे, उन 9 आंखों की तरफ। मिडिल एज मैन के बगल में एक पेड़ था जो कि काफ़ी बड़ा था। ये डीमन सेक्ट के फर्स्ट सेक्ट मास्टर थे और कह सकते हो आखिरी। और जो पेड़ था उनका एक ट्रेजर था। कहा यह भी जाता कि जो स्पेशल क्रैक था पहले काफ़ी बड़ा था, यहाँ से बहुत सारे बीस्ट आते थे, बट अपने दम पर इन्होंने इसे थोड़ा छोटा भी कर दिया और लगभग लगभग सील ही कर दिया था। लेकिन जब ये इसे सील कर रहे थे तो एक एक्सीडेंट हुआ था। कोई अंदर से ही इनके स्पेल को पूरा करने से रोक दिया था। लेकिन फिर भी जो क्रैक था छोटा तो हो गया था। और ये जो 9 आंखें थी, ये एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म को रिप्रेजेंट करती हैं। कहा यह भी जाता है कि ये पहले तो गॉड सेक्ट के ही थे ना, और ये भी शायद एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से आए। और जो गॉड सेक्ट में बंदा जो कंट्रोल करता है वो इनका स्लेव है, इसीलिए डीमन सेक्ट कभी भी गॉड सेक्ट का ऑर्डर सुनता नहीं है। बट ये सब शायद रूमर है, अब सही क्या है गलत क्या है किसी को नहीं पता था। फिलहाल वांगलिंग और ओल्ड लेडी आ चुके थे। कुछ लोग ओल्ड लेडी वाइट को पहचान लेते हैं, ये ली कैन में से रिलेटेड है। बट इनके बगल में ये बंदा कौन है? मैं इसके कल्टीवेशन को फील नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बंदा काफ़ी स्ट्रेंज भी है, क्योंकि इसकी वजह से फियर्स बीस्ट भी डरने लगे थे, ऐसा लोग बात करते हैं। खास करके वो जो 6 लोग थे। कुछ लोग ये भी सोचते हैं क्या ये वही बंदा तो नहीं जिसकी वजह से ली कियानमे को डीमन सेट ने पनिश किया और स्पेशल क्रैक के अंदर उसे भेज दिया गया। और वो जो 3 लोग थे ब्लू मिस्ट के अंदर, वो भी वांगलिंग को घूर रहे थे। अब इनमें से एक पूछता है कि ओल्ड लेडी वाइट ये है कौन? ओल्ड वुमेन बोलने ही वाली थी, बट वांगलिंग तभी स्पेशल क्रैक की तरफ चार्ज कर जाता है। और जो यहाँ पर जायंट स्कल था वो थोड़ा सा स्क्रीम मारता है। वांगलिंग बोलता है इतना शोर, और आसपास जो भी फियर्स बीच थे, थंडर पावर यहाँ पर चमकता है और एक साथ सब मारे जाते हैं। क्योंकि वांगलिंग पहले से चिंतित था ली कियानमे को लेकर, और ये चीखें निकाल रहे थे, तो इससे और गुस्सा आ जाता है और ये सब बहुत फास्ट होता है। 9 अबिश ड्रैगन भी अब शांत हो जाता है, पर वांगलिंग इसके आगे चमक जाती है कि डेविल्स फ्रॉम द नीदर वर्ल्ड। क्योंकि वांगलिंग फॉरेन बैटलफील्ड में सोल डेवोरर हुआ करता था, तो डेविल्स को अच्छे से पहचानता था। ये खोपड़ी पर डेविल्स के ऑरा फील करता है, ये सांस लेता है और एक एक करके ये ब्लैक मिस्ट से बने हुए स्कल जो थे वो कोलैप्स कर जाते हैं और वांगलिंग के मुंह में एंटर कर जाते हैं। बड़ा वाला खोपड़ी का भी सेम हाल होता है और वांगलिंग उसे डिवोर कर जाता है। ओल्ड वुमेन भी चौंक जाती है और बाकी जीनियस का तो छोड़ी तो लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये फर्स्ट हेवन ब्लाइट पर तो होगा ही। लेकिन इसको हेलो क्यों नहीं है? क्योंकि जो फर्स्ट हेवन ब्लाइट पे जाता है उनके आसपास एक सर्कल बन जाता है, शायद ये हाइड कर रहा होगा, लोग ऐसा सोचते हैं। मतलब ओल्ड वुमेन इन वाइट। अब जो 3 ब्लूमिश वाले बंदे थे वो पूछते हैं ओल्ड लेडी वाइट से कि ये वही बंदा तो नहीं है जिसके लिए ली कियानमे ने अपने उस सोल ब्लड को भी मांगा था। ओल्ड लेडी कुछ बोलती नहीं, बस शांत थी। और वांगलिंग अब पूछता है ली कियानमे यहाँ से एंटर की थी? वांगलिंग एकदम शांत था। ओल्ड लेडी बोलती हाँ। वांगलिंग वेट नहीं करता, स्पेशल क्रैक को थोड़ा सा बड़ा करता है, क्योंकि स्पेशल क्रैक धीरे धीरे खुल रहा था। पर तभी एक आवाज़ आती कि फेलो कल्टीवेटर रुक जा, वो 9 अबिश ड्रैगन है, वो अंदर आ जाएगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, पहले हमें फॉर्मेशन बना लेने दो। तो वो 3 जो बंदे थे ब्लू मिस्ट वाले वो आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग मानो सुन ही ना रहा हो, स्पेशल क्रैक को खोल देता है। अब 9 अबिश ड्रैगन वांगलिंग को डिवोर करने के लिए बढ़ता है। वांगलिंग को गुस्सा आता है कि तुम मुझे डिवोर करेगा, और एक पाम अटैक वांगलिंग आगे बढ़ाता है जो कि 9 अबिश ड्रैगन के फेस से टकराता है। 9 अबिश ड्रैगन यहाँ पर चीखे मारता है पर मरता नहीं है। वांगलिंग बोलता है अच्छा। ये सीधा स्पेस क्रैक जो था स्पेशल क्रैक उसमें एंटर करता है और इसके 2 जो सींगे थे उसे उखाड़ने लगता है। 9 अबिश ड्रैगन एकदम डर जाता है, पैनिक करने लगता है। वांगलिंग इसके सर पे बैठ जाता है और बोलता है मेरा माउंट बन जा, मतलब मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करूंगा, मैं तेरी लाइफ छोड़ दूंगा, मतलब तू मरेगा नहीं। क्योंकि वैसे भी वांगलिंग स्पेशल क्रैक को बारे में जानता नहीं था, तो इसके थ्रू वो आगे बढ़ सकता था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।